नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। पर्यावरण और भूगोल के प्रश्न मिक्स करके जो है हम डेली अल्टरनेट डे पर शाम 8 बजे जो है वो प्रश्न इम्पोर्टेंट देख रहे हैं। 20-20 प्रश्न करके रहे, तो आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 15, जिसके अंतर्गत कुल 20 प्रश्न हम देखेंगे। इससे पहले हमने देखा था पार्ट नंबर 14, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। और पर्यावरण की, भूगोल की, दोनों की अलग-अलग प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर चैप्टर वाइज़ जो प्रश्न हैं उनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। और ये प्रश्न आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर की। प्रश्न पूछा था मैंने, विश्व में सबसे बड़े और घने वन जो है वो कहाँ पर है। 4 ऑप्शन भी दिए थे, भारत, तंजानिया, ब्राजील या कनाडा। आपको बताना था कि ऑप्शन ABCD में से कौन सा जो है वो सही होगा। सबसे बड़े और घने वन के संबंध में प्रश्न जो है आपसे पूछा गया था। तो चलिए बात करते हैं अब उत्तर की। इनमें ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, तो आपका ब्राजील जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो विश्व में सबसे बड़े और सबसे घने वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ब्राजील में जो है वो पाए जाते हैं। तो जिसने ऑप्शन सी टिक किया था उसका बिल्कुल सही है। चलिए शुरू करते हैं अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो इस वीडियो का आपका सबसे पहला प्रश्न है कि विश्व में जो प्लैटिनम है उसका उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है। दक्षिण अफ्रीका में होता है, भारत में होता है, चीन में होता है या आपका जापान में होता है। अफ्रीका में जो है इसमें बड़ी की मात्रा लगती है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कि विश्व में जो प्लैटिनम है उसका उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है। तो प्लैटिनम का आपको तत्व अवश्य पता होना चाहिए, यानी कि प्रतीक चिन्ह आप कह सकते हैं जिससे इसको प्रदर्शित करते हैं। तो P और T आपका होता है इसका, आप चिन्ह कह सकते हैं उसे। और परमाणु संख्या की यदि बात करें तो 78 जो है इसकी परमाणु संख्या जो है वो होती है। बस इतनी दोनों चीज़ें ही आपके लिए काफ़ी हैं। तो इन चारों में ऑप्शन में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारत की यहाँ पर बात नहीं की जा रही है, विश्व की बात की जा रही है। तो विश्व में प्लैटिनम का उत्पादन दक्षिण अफ्रीका में सर्वाधिक होता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से हवाई जहाज प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं। ये प्रश्न आपका कॉमन है, बहुत बार पूछा जाता है। समताप मंडल, वायुमंडल, क्षोभ मंडल या आयन मंडल। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कि कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं ऑप्शन ABCD में हवाई जहाज प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं, तो आपका समताप मंडल में उड़ते हैं। देखिए नाम से स्पष्ट है, सम मतलब समान, ताप मतलब टेम्परेचर। तो जहाँ पर टेम्परेचर आपका समान रहता है वहीं पर हवाई जहाज उड़ने के लिए जो परिस्थितियाँ चाहिए होती वो होती हैं। क्यों? क्योंकि मौसम यदि होगा, टेम्परेचर समान नहीं होगा और उसका जो प्रभाव है वो हवाई जहाज पर भी पड़ेगा। इसलिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर आप कह सकते हैं चाहिए होता है जिसमें किसी भी प्रकार का मौसम संबंधी घटनाएँ हैं, ये सभी प्रभाव आपके ना पड़े। तो समताप मंडल में इसीलिए हवाई जहाज जो है वो प्रायः उड़ते हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो तीसरा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन ABCD में से तमिलनाडु बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में जो है आपका स्थित है। थोड़ा सा और डिटेल में यदि बात करें तो आप ये भी कह सकते हैं कि इसका जो निर्माण है वो सन 2002 में प्रारंभ हुआ था। कहीं-कहीं आपको 1998 भी लिखा देखने को मिलता है, परंतु इन्हीं में से आप कह सकते हैं नियर बाय 2000 सन जो है उसमें निर्माण प्रारंभ हुआ था। और यदि बात करें विद्युत की या कह सकते हैं विद्युत क्षमता की, तो इसमें 1000 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले 2 जो है आपके यूनिट भी हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी तमिलनाडु सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न चौथा। प्रश्न कह रहा है कि अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि बहुत से एग्जाम्स में आपका इसके संबंध में पूछा जाता है। दामोदर, महानदी, नर्मदा या ताप्ती। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम जो है वो होता है। दामोदर नदी, महानदी, नर्मदा ये नदी या ताप्ती नदी। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन सी नर्मदा नदी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको एकदम याद करके रखिएगा, अमरकंटक से नर्मदा नदी जो है
उसका उद्गम जो है वो होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा नदी, गोदावरी नदी, महानदी या ताप्ती नदी? तो सबसे पहले तो आप ये समझिए डेल्टा क्या होता है। तो आप देखेंगे जो नदी मुख भूमि या कह सकते हैं जो डेल्टा है वो नदी के जो मुहाने होते हैं उस पर उसके द्वारा जो साथ में ला बहा कर लाए गए अवसाद होते हैं उसके निक्षेपण से बनी त्रिभुजाकार आकृति जो है आपकी होती है। आप क्या करिएगा, यदि आपको इसका चित्र देखना है तो डेल्टा सर्च कीजिएगा, आप देखेंगे कि इस प्रकार से इसमें आपको लाइनें जो है वो दिखेंगी। इसमें बीच में जैसे पानी जो है वो नहीं भरा होगा। तो चित्र आप देख लेंगे तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये आपकी डेल्टा जो है वो होती है। अब पूछा यहाँ पर गया कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो डेल्टा है इसका जो नामकरण है वो किसने किया था? तो हेरोडोटस ने जो है वो किया था। हेरोडोटस ने इसका नामकरण जो है वो किया था। अब बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन डी यानी कि ताप्ती नदी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ताप्ती नदी आप कह सकते हैं डेल्टा नहीं बनाती है। छठा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत, यहाँ पर क्या होगा, भारत जो है उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? अच्छा प्रश्न है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान या श्रीलंका? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। इसकी तो मैंने आपको ट्रिक भी काफ़ी बार बताई है, बचपन में एमबीए किया उस टाइप से होती है। इसमें आपके जितने भी पड़ोसी देश हैं उनको आप सीरियल से याद रख सकते हैं। तो एक बार मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ, जिसने नहीं पहले सुनी होगी देखी होगी तो उसको भी पता चल जाएगा। तो बचपन आप इस प्रकार से लिखेंगे, में एमबीए किया। तो ये आपकी छोटी सी ट्रिक है, कभी भी आप नहीं भूलेंगे। जो इसमें बचपन में बा आप देख पा रहे हैं इससे हो जाता है आपका बांग्लादेश। जो चा देख पा रहे हैं इससे आपका हो जाता है चीन। जो आप पा देख पा रहे हैं इससे आपका हो जाता है पाकिस्तान। ना जो आप देख पा रहे हैं इससे हो जाता है आपका नेपाल। में जो देख पा रहे हैं इससे आप साइलेंट रखेंगे। एमबीए में जो एम देख पा रहे हैं इससे आप म्यांमार जो है वो लिख सकते हैं, आधी माँ जो है आपकी बनेगी। तो म्यांमार आपका हो जाएगा। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो पूरा ये आपका सीरियल से चल रहा है। बी आप जो देख पा रहे हैं इससे आपका हो जाएगा भूटान। देखिए यहाँ पर सी वाला ऑप्शन में भूटान लिखा है तो मैं डायरेक्ट एरो बना देता हूँ। और जो आपका ए है, एमबीए का जो ए है इससे आपका हो जाएगा अफगानिस्तान। अब देखिए जो सीरियल की मैं बात कर रहा हूँ वो किस सीरियल की बात कर रहा हूँ। तो इसमें जो सबसे पहले नाम लिखा हुआ है यानी कि आपका बांग्लादेश, तो इसके साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, यानी कि जो सबसे लंबी सीमा से घटते हुए सीमा की जो लंबाई है उसके घटते हुए क्रम में आपका ये सीरियल भी है। तो सबसे ज़्यादा है बांग्लादेश जो कि आपका 4096 4096 किलोमीटर है। और इसी प्रकार दूसरे नंबर पे आप देखिए बचपन का 4 है चाइना, जिसकी है आपके 3488 किलोमीटर। इसी प्रकार आपका पाकिस्तान है उसके बाद जिसमें है 23 किलोमीटर। इसी प्रकार आपका आगे नेपाल है जो कि आपका 1751 किलोमीटर। इसी प्रकार आपका म्यांमार है उसके बाद 1643 किलोमीटर। उसके बाद आपका भूटान है जो कि है आपका 699 किलोमीटर। और लास्ट में आपका अफगानिस्तान है जो कि 106 किलोमीटर। तो इस प्रकार से आपका बढ़ते हुए घट क्रम से आप कह सकते हैं घटते हुए क्रम में जो है वो चल रहा है। तो एक छोटी सी ट्रिक ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कह रहा था किसी देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। तो देखिए केवल डी ऑप्शन आपका श्रीलंका बचा, बस यही इसी के साथ सीमा नहीं है, यही आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 7वां। निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन सा है? एक चीज ध्यान रखिएगा, विश्व का पूछा है। कभी भी आपसे प्रश्न पूछे तो विश्व और भारत को अवश्य देख लिया करिए। तो बोर्नियो, अंडमान और निकोबार, ग्रीनलैंड या सिंगापुर? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इतने अच्छे अच्छे मैं आपको प्रश्न कराता हूँ तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। बात करते हैं चलिए अब उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन सी
ग्रीनलैंड जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप है। प्रश्न एक यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? तो किसका अधिकार है? आपका ग्रीनलैंड पर डेनमार्क जो है उसका अधिकार है। एक प्रश्न आपका इसी प्रकार से आया था, वहाँ पर मैंने इसके प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में आपको बताया था। एक बार फिर से यहाँ पर अलग तरीके से बता रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का जो है वो अधिकार है। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, आपको बताना है टाइटन, फोबोस, डीमोस या चंद्रमा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन सी डीमोस बिल्कुल सही हो जाएगा। ये फोबोस, डीमोस 2 आप जो उपग्रह देख पा रहे हैं, ये आपके मंगल ग्रह के उपग्रह जो है वो होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभार डायरेक्ट उपग्रह जो है उनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं। इसी प्रकार जो आपका पहला ऑप्शन लिखा हुआ है टाइटन, ये आपका शनि जो है ग्रह, उसका उपग्रह जो है वो है। और शनि ग्रह का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं उपग्रह है, या उसी को हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। और चंद्रमा तो आप जानते हैं पृथ्वी का जो है वो उपग्रह है। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर डीमोस बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? बछेंद्री पाल, जुनको ताबेई, अरुणिमा सिन्हा या प्रेमलता अग्रवाल। यहाँ पर ये चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो पूछा गया है वो निम्न में से पूछा गया है, और इनमें आपका भारत के संबंध में भी नाम दे रखा है और विश्व के संबंध में भी नाम दे रखा है। तो आपको विश्व के ही संबंध में बताना है, क्योंकि ओवरऑल जो पहले कह सकते हैं पहुंचे हैं वो विश्व में भारत के अलावा अधिकतर लोग जो है वो बाहर विदेशी जो है वो पहुंचे हैं। तो आपको ऑप्शन एबीसीडी में से बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो बी वाला आपका ऑप्शन जुनको ताबेई बिल्कुल सही हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर की जो चोटी है उस पर पहुंचने वाली पहली महिला। और ये किस देश की थी? तो जापान की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। जापान की थी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला थी, और 7 महाद्वीपों की चढ़ाई करने वाली भी ये पहली महिला ही थी। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे छोटा महासागर है? तो महासागर तो कंप्लीट टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया था, नहीं देखा है आपने तो सुपर टेट सोशल साइंस नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको टॉपिक वाइज इसी प्रकार के वीडियो मिल जाएंगे। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कौन सा महासागर सबसे छोटा है? आप कहेंगे आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है। 11वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? ये तो प्रश्न आपका एकदम फेवरेट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न भी है। महानदी, कावेरी, कृष्णा या गोदावरी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। कंफ्यूजन इसमें सबसे ज़्यादा 2 ऑप्शन में होता है, एक गोदावरी और एक आपका कावेरी। क्यों? कहीं कहीं आपको बूढ़ी गंगा के तौर पर गोदावरी का नाम देखने को मिलता है, कहीं कहीं आपको दक्षिण भारत की जो गंगा है उसके तौर पर गोदावरी का भी नाम देखने को मिलता है, कावेरी का तो अधिकतर जगह मिलता है। तो ऐसे कन्फ्यूजन रहती है। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो बी वाला आपका ऑप्शन कावेरी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी नदी को कहा जाता है। पर एक चीज का ध्यान अवश्य रखिएगा, जब आपसे बूढ़ी गंगा पूछा जाए तब आपको गोदावरी जो नदी है इसी को टिक करना है। जब आपसे बूढ़ी गंगा जो है वो पूछी जाए, या आप कह सकते हैं दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है, दोनों ही नाम है आपके। परंतु ऑप्शन में जब आपको कहा कावेरी भी देखने को मिल जाता है, तब आप गोदावरी की जगह कावेरी को प्रेफरेंस देते हैं। इसीलिए मैंने क्लियर किया कि गोदावरी और कावेरी दोनों ही आपको नाम देखने को मिलते हैं कहीं कहीं। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो टिक करना है। तो ऐसे में आपको कावेरी को ही प्रेफरेंस देना है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 12 प्रश्न क्या कह रहा है कि 3 ओर से जल से घिरे हुए स्थलीय भाग को क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय कहते हैं, खाड़ी कहते हैं, जलसंधि कहते हैं या द्वीप कहते हैं। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। 3 ओर से जल से घिरे हुए स्थलीय भाग को क्या कहते हैं?
तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से बात करते हैं उत्तर की, तो आपका पहला ऑप्शन प्रायद्वीपीय बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। तो प्रायद्वीपीय जो है उसे कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 13 प्रश्न क्या कह रहा है कि विश्व में प्लैटिनम जो है उसका उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है। तो ये तो प्रश्न मैंने आपको कराया था, वही आपका कह सकते हैं फिर से देखने को मिल गया है। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से आपका दक्षिण अफ्रीका ही बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया था अफ्रीका में जो फ्रा लिखा हुआ है इसमें बड़ी की मात्रा लगती है, तो ये ध्यान रखिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 14। प्रश्न कह रहा है कि संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाए हैं या किए जाते हैं। यहाँ पर तय होगा और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है वायुमंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या आयन मंडल। आपको याद होगा तो इसकी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जिसे आप कभी भी आप इसको भूलेंगे नहीं। और वो ट्रिक क्या थी? वो ट्रिक थी इसी संचार उपग्रह से आपके टेलीविज़न हो गए, रेडियो हो गए, सारी चीज़ें संचारित होती हैं। तो उसी पर बेस्ड मैंने आपको बताया था एक गाना, तो गाने से आप इसे थोड़ा-सा जोड़कर जो है वो याद रख सकते हैं। गाना आपका क्या था? आइए आपका इंतज़ार था, ये गाने का नाम है। तो आइए ही से स्टार्टिंग में आपका कौन-सी परत आती है? तो आयन आता है। आइए देखिए लिखा हुआ आय, तो बस आयन मंडल इसी से जोड़कर आप याद रख सकते हैं। वैसे आपको डायरेक्ट याद है तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं, परंतु ट्रिक से क्या होता है कन्फ्यूज़ नहीं होते हैं आप जब 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए मैंने आपको बता दिया संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं, तो आयन मंडल में किए जाते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 15। प्रश्न क्या कह रहा है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। पद्मा, जमुना, मेघना या सांगपो। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। गंगा और जो ब्रह्मपुत्र है उसकी संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि गंगा पर या गंगा जो नदी है उस पर आप कह सकते हैं एक ना एक प्रश्न आपको घूम फिर के देखने को अवश्य मिलता है, और ये आप भी आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से बात करते हैं उत्तर की। सबसे पहले मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, जो प्रश्न थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, तो आपका ऑप्शन सी मेघना जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एकदम इसको याद रखिए, क्या कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, तो मेघना के नाम से जो है वो जानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं 16। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से नीली क्रांति किससे संबंधित है। मछली उत्पादन से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, तेल उत्पादन से संबंधित है या खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कि नीली क्रांति जो है वो किससे संबंधित होती है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन ए मछली उत्पादन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित जो है आपका होती है। अगला प्रश्न देखते हैं 17। प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से मोह पैमाने से किसका मापन जो है वो किया जाता है। द्रव घनत्व का, आर्द्रता का, कठोरता का या भूकंप की तीव्रता का। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं जो कठोरता है इसका मापन किया जाता है मोह पैमाने से। अब प्रश्न ये उठता है किस टाइप की कठोरता, तो चट्टानों की कठोरता जो है उसका मापन किया जाता है। थोड़ा सा प्रश्न घुमा कर भी इसमें पूछ लिया जाता है, जिसमें आपका आर्द्रता की जगह किसी भी चीज़ की आर्द्रता दे रखी होगी, इसी प्रकार द्रव घनत्व दे रखा होगा, कठोरता की जगह आपका चट्टानों की कठोरता लिखा रहता है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 18 प्रश्न देखते हैं अगला। निम्न में से कौन सा शहर भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग या रुद्रप्रयाग। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। कौन सा शहर भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर जो है वो स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि देवप्रयाग बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। तो देवप्रयाग आपका ऑप्शन सी भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। देखते हैं अपना लास्ट प्रश्न। वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो, इतने अच्छे-अच्छे मैंने प्रश्न कराए, इतनी अच्छी-अच्छी मेहनत करते हैं हम आपके लिए, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा, और टेलीग्राम चैनल से आप अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं तो
डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा टेलीग्राम पर सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं। देखते हैं प्रश्न आपका लास्ट वाला 19। इसके बाद एक प्रश्न आपसे भी पूछेंगे। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से शहतूत रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ABCD में से बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन बी कर्नाटक बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कर्नाटक में शहतूत रेशम का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो होता है। कर्नाटक के बाद नंबर आता है आपका आंध्र प्रदेश का और उसके बाद तमिलनाडु। तो स्टार्टिंग के आप 3 राज्य का नाम याद रखिए, उतना जो है आपका काफ़ी होगा। पर मुख्यतः आपको तो पहला अवश्य याद होना चाहिए, क्योंकि दूसरा तीसरा में आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो कर्नाटक ध्यान रखिएगा, शहतूत रेशम का सर्वाधिक उत्पादन। तो चलिए अब देखते हैं अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में आपसे एक नए कम प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? भाखड़ा नागल पहला वाला ऑप्शन कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि दामोदर, तीसरा हीराकुंड, चौथा नागार्जुन सागर। तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। आंसर देखेंगे इसका हम नेक्स्ट पार्ट में। टाइमिंग हमारी वही है, शाम 8 बजे की लाइव। तो लाइव आकर भी आप वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये पार्ट आज का समाप्त होता है। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कंप्लीट प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, इससे पहले के पार्ट आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।